सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि न जाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेले झूठाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेले झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक
बातें कहूँ समझाए, एक बातें कहूँ समझाए। महामत कैसा चेती हुई मिलिया है अंकुरों आए। महामत कैसा चेती हुई मिलिया है अंकुरों आए। झूठी छूटे साची पाइए सतगुरु लीजे रिझाए। एक बात कहो समझाए, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहो समझाए, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की। तामे सब कोई गया उलझाए, तामे सब कोई गया उलझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। श्री धाम के धनी की जय। दुख खाना दुख पीना, दुख ही हमारो आहार। दुनिया को दुख खात हैं तो दुखते भागत संसार, तो दुखते भागत संसार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। दुखते बिरहा उपजे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला और मंगल गुणानुवाद। परमात्मा का नाम भी मंगलमय है और गुरु जी का नाम भी मंगलमय है। तो जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सुबह ही सुबह हम मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमें जीवन मंगल बनाना है। चाहे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, मन ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, आत्मा सही सही दिशा में चले, सर्वांग रीत से अपने आप को मंगल बनाना है। केवल शरीर को मंगल बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन तो अमंगल है। मन में तो अनेक द्वेष भरे हुए हैं, दोष भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं। तो मन को भी मंगल बनाना है। वो तो ज्ञान सुनने से ही विकार दूर होते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो मन में ऐसे विचार आता है कि हम निर्विकार बने। क्यों विकार मन में भरे, क्यों औरों की बात हम मन में भरे। औरों की बातें मन में भर करके हम परेशान होते हैं ना। वे तो परेशान नहीं है, हम खुद ही अपने को परेशान कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें सजा दे न दे, हमारा मन ही हमको सजा देता है, सताते रहेगा सताते रहेगा। कभी तो सोने भी नहीं देता है। बिस्तर में लेटो तो मन घूमता है, मन औरों के विषय में सोचता रहेगा।
उथल पुथल मचाता रहेगा कुछ न कुछ। तो मन जब शांत हो जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, दुनिया के व्यर्थ चिंतन में कुछ नहीं रखा है, बस परमात्मा के चिंतन में ही सब कुछ आनंद है, मुझे उस तरफ झुक जाना है। मन को भी परमात्मा की भक्ति रूपी रंग से रंग देना है। संसार के रंग से मात्र नहीं रंगना है, पर भक्ति के रंग से भी मुझे रंग जाना है। इस तरह मेरा जीवन मंगलमय हो सकता है। देखिए, अमंगल को दूर करना, जैसे घर होता है ना, तो कचड़े घर में आते हैं तो दूर कर देते हैं ना। कभी कभी कीड़े मकोड़े घुस आते हैं घर में, बरसात के दिनों में ज़्यादा ही आते हैं कीड़े मकोड़े, कहाँ कहाँ से चल करके। कितनी व्यवस्था रखो, दरवाजे में जाली लगाओ, खिड़कियों में जाली लगाओ, फिर भी मच्छर कहाँ से घुस जाते हैं। देखिए, सब जगह बंद है, परंतु जो हम चाहते नहीं कि मच्छर घुसे, मक्खियाँ घुसे, कॉकरोच आए और कोई कीड़े मकोड़े आए, हम नहीं चाहते, पर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। उनको भुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप घुस जाते हैं और ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। चींटियाँ घुसती है तो रात भर में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो देखिए, कीड़े मकोड़े भी घुसते हैं। फिर आप देखिए, जो धूल है, धूल भी कहीं से घुस जाती है। आप 10-12 दिन घर से बाहर रहो, फिर घर आकर के देखो तो धूल ही धूल है। बिस्तर में भी धूल, टेबल में भी धूल, खिड़की में भी धूल, कपड़े में भी धूल। कहाँ से घुसी धूल? सब दरवाज़ा बंद करके आप गए थे, पर आ ही जाते हैं। दुर्गुणों को बुलाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये सब जो है ना, कचड़ों को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में भी कचड़े अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, भरना नहीं पड़ता है, भर जाते हैं। आज कल परसों करते हुए ना, रोज रोज कुछ न कुछ हमारे मन में दुर्विचार, अनावश्यक विचार, ये सब भर जाते हैं। तो मंदिर आकर के जब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो हो वे विकार जब मेरे दूर, धनिसों प्रेम करे भरपूर। गुरु जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा, कितनी सुंदर चौपाई उन्होंने कही प्रार्थना पुष्पांजलि में। मेरे विकार दूर होंगे तो धनी से ही प्रेम करते रहेंगे, पर विकार कभी कभी बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं बीच में आकर के, धनी से मिलने नहीं देते, पर्दा डाल देते हैं। तो उनको हटाने के लिए ही हम रोज़ रोज़ प्रयास करते हैं, रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं हम, कि हमारा ये रोज़ का नित्य निरंतर का जो नियम है, उससे हम निर्मल हो जाएं, अंदर से भी बाहर से भी, विचारों से भी, विवेक से भी, सोच से भी, समझ से भी, सब प्रकार से हम निर्मल हो जाएं। तब तो हमें कोई चीज़ का बहुत बड़ा बोझ होगा ही नहीं। फिर हम हल्के होकर के, शांत होकर के, सुखी होकर के दुनिया में चलेंगे। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा है, लंबा प्रकरण है, दुख दर्शन का प्रकरण, कष्ट, जीवन में कुछ न कुछ परिश्रम हो, कष्ट हो, इसकी शिक्षा श्री जी महाराज बहुत ही विस्तार से हमें दे रहे हैं। जितना हम ग्रहण कर सकें, सबका सब तो ग्रहण नहीं कर सकते, पर जितना ग्रहण कर सके उतना ही अच्छा है अपने लिए, उतना ही हम स्वच्छ बन सकते हैं। कहते हैं दुखते बिरहा उपजे बिरहे प्रेम सक्का। कहते हैं कि कष्ट करने से, जीवन में कष्ट उठाने से मन में बिरहा उत्पन्न होता है। बिरहा, बिरहानी गाने की इच्छा होती है। जब बिरहा उत्पन्न होता है तो बिरहानी गाने की इच्छा होती है ना। बिरहानी है ना हमारी वाणी में, बिरहा के 6 प्रकरण है हमारे नित्य पाठ में, वो हम गाते हैं, क्योंकि मन में थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो बिरहानी गाने का मन करता है। जैसे आप देखिए, परिवार में कुछ कष्ट आता है तो लोग फ़ोन करते हैं, मंगलधाम में मुझे भी फ़ोन करते हैं
एक मेहर सागर का पाठ करा दीजिए, पारायण पाठ करा दीजिए, निज नाम का जाप करा दीजिए। देखिए, दुख से बिरहा उपजे। कोई दुख की घड़ी आ जाए, कोई रोग की घड़ी आ जाए, किसी प्रकार संकट की घड़ी आ जाए तो मन में विरह होता है। विरह उत्पन्न होता है तो भक्ति में हम जुड़ जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, इससे निकालो हमको, इस व्यवधान से हमें दूर करो, इस रोग व्याधि से हमें मुक्त करो। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दुख जब तक नहीं आता है ना, कई लौट करके भी याद नहीं करता है। कभी कभी तो मंदिर के सामने से जाते हुए सिर भी नहीं झुकता है, कभी कभी अहंकार से सिर खड़ा ही रहेगा, पर जब चोट लगती है तो सिर झुकने लग जाता है। तो दुख से विरहा उपजे, कहते हैं मन में कोई पीड़ा आ जाए तो विरह स्वतः उत्पन्न होता है। विरहे प्रेम इसक का जब विरह आता है तो परमात्मा के तरफ प्रेम हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। संतों ने कहा दुख के घड़ी में तो परमात्मा को याद करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। जब दुख टल जाता है, विपत्ति टल जाती है और सुख के दिन आते हैं ना तो भूल जाते हैं, फिर छोड़ो अब क्यों माला जप करना, अब क्यों मेहर सागर पाठ करना, काम तो बन गया। ये स्वार्थी स्वभाव होता है मनुष्य का। काम बना तो उनको भूल गए, काम अटका तो उनको याद करते रहे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना नादान, तो परीक्षा के दिन है तो खूब प्रणाम करते रहेंगे, कुछ पूजा पाठ करते रहेंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद फिर रिजल्ट सामने आता है ना, फिर भूल भाल जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, उनका विवेक विकसित नहीं होता है। इसलिए बच्चे लोग ऐसा करते हैं। बच्चों को कोई नहीं, उनको छूट है, पर बड़ों को छूट नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्वार्थ की भक्ति हो गई ना। हम भक्ति करें निस्वार्थ की, किसी प्रकार मन में कोई विचार न हो, बस भक्ति के लिए भक्ति करते हैं, समर्पित होने के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए भक्ति करते हैं। ऐसे जो है त्याग की भावना से, तपस्या की भावना से, समर्पण की भावना से जो भक्ति होती है वो सबसे बड़ी भक्ति होती है। और जो स्वार्थ की भक्ति होती है वो कमज़ोर भक्ति होती है। स्वार्थ सिद्ध होते ही फिर भक्ति छूट जाती है। पर भक्ति क्यों छूटे? हम दुख में भी याद करें, सुख में भी याद करें, संपत्ति में भी याद करें, विपत्ति में भी याद करें, घर में भी याद करें, यात्रा में भी याद करें। कभी कभी यात्रा में निकलते हैं, घर में शाम सवेरे पूजा करने का अभ्यास होता है। जब यात्रा में निकलते हैं तो ये तो यात्रा है, कहाँ पूजा करेंगे, ऐसे करके कई लोग रह जाते हैं ना। पर यात्रा में भी पाठ तो कर सकते हैं। पूजा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पाठ तो कर सकते हैं, सेवा पूजा का पाठ कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी शाम की बेला में गाड़ी में होते हैं ना, यहाँ से कालिम्पोंग जा रहे हैं और कहीं यात्रा में तो हम लोग होते ही हैं। जैसे शाम की बेला होती है तो आधा घंटा हम लोग सेवा पूजा पाठ कर लेते हैं। जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं सब पाठ करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है जीवन जीने का लक्ष्य कि राज्य को पाएं, अंततो गत्वा परम धाम की प्राप्ति हो। हम भटके नहीं, किसी तरह दिमाग भटके नहीं, प्रकृति के दृश्य को देख करके या समाज के दृश्य को देख करके या राजनीति को देख करके, दुनियादारी की धन संपत्ति को देख करके विवेक इधर उधर भटके नहीं। ये सब तो होता है, ये सब दृश्य है, पर मेरा लक्ष्य कुछ और है। मैं कुछ और साधना करने के लिए आया हूँ, मेरा जन्म भी उसके लिए हुआ है। केवल संसार में मस्त रहने के लिए जन्म नहीं हुआ है, संसार में रहते हुए परमात्मा की साधना करने के लिए हम साधक हैं। हम बाधक नहीं है, साधक हैं। ऐसे मन में सोच हम लोग रखें तो क्या होता है
कि परमात्मा के प्रति प्रीति जगती है। प्रीत रीत रति पति अखंडित पांचमी भूम विश्राम, हम लोग गाते हैं ना प्रार्थना पुष्पांजलि में जो प्रभाती है, वो प्रभाती प्रातः काल गाने की चीज़ है। श्री जी ने, गुरु जी ने इसीलिए सजाया कि सुंदर साथ प्रभाती न भूल जाएं। सीधा हो जी बाला से शुरू कर देंगे तो प्रभाती छूट जाएगी, इसलिए 3 प्रभाती चुन करके उन्होंने पुष्पांजलि में सजा दिया कि आप सुबह सुबह इसको भी गाया करो। बाकी प्रार्थना की और चौपाइयाँ तो कभी भी गा सकते हैं, दिन भर आपको छूटे जब चाहो, जब आपको मन में लगे तो प्रार्थना पुष्पांजलि पाठ कर सकते हैं। तो उसमें कहते हैं प्रीत रीत, प्रीत करने की भी रीत होती है, रीत से प्रीत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कई सुंदर साथ कहते हैं हम प्रेमी हैं, तो संत गुरुजनों को घर में बुलाएंगे, इतना खाना डाल देते हैं, वो प्रीत की रीत नहीं है। प्रीत की रीत कोई निभाएगा तो सामने वाले को भी तो पचना चाहिए, उतना ही डालो, है ना, उसका भी तो पेट है। ऐसे थोड़ा ही है कि आपकी इच्छा हुई और ये खाओ ये खाओ ये डालते चले गए। कभी कभी तो उठने के टाइम तक डालते रहते हैं, तो वो प्रीत की रीत नहीं हुई, वो केवल एक दिखावा की भक्ति है। प्रीत की रीत है तो आपने जो बनाया सजा करके रख दीजिए, उनकी जो इच्छा होगी वो लेंगे, आपकी इच्छा वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ उनकी इच्छा, गुरुजनों की इच्छा चलेगी। राज्य के सामने भी जो भोग बनाया अपने प्रेम से वो धराइए, राज्य नज़र डालेंगे, राज्य तो ग्रहण नहीं करते हैं ना, बस देखते हैं, यादगिरी उसमें जो भाव है उस भाव को ही राज्य ग्रहण करते हैं, सामग्री ग्रहण नहीं करते, इसीलिए राज्य देखेंगे, बस इतना ही है। तो यही है कि प्रीत की रीत में अपना नहीं चलेगा, अपना हठ नहीं चलेगा, मनमानी से हम कुछ करें प्रीत की रीत में, वो नहीं चलने वाला है। प्रीत की रीत में बस समर्पित होना है और कुछ अपना स्वार्थ नहीं रखना है, निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के आपको वहाँ पर खड़े रहना है। प्रीत रीत रतिपति आनंद कहते हैं, परम धाम जो पति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो क्या है कि आनंद सागर में डुबो देते हैं, और वो आनंद अखंड आनंद है। राज्य का जो आनंद है वो खंडित आनंद नहीं होता है, संसार का आनंद खंडित होता है ना, जैसे खाने का आनंद मिला, खाने के बाद में वो खंडित हो जाता है, पहनने का आनंद मिला, थोड़ी देर में खंडित हो जाता है, घूमने का आनंद मिला वो भी खंडित हो जाता है, सिनेमा देखने का आनंद मिला वो भी खंडित हो जाता है, पर राज्य का जो आनंद है वो अखंड आनंद है। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, निज नाम महामंत्र में कहा ना कि अक्षरातीत भरतार का अखंड आनंद उतर करके आएगा, तो बस आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, बस उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो ऐसे अखंड आनंद प्रीत की रीत से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं बिरहे प्रेम सक्का, आपके मन में बिरह आ जाए तो प्रेम जाग कर खड़ा हो जाता है, प्रेम एकदम पल्लवित होने लगता है, प्रेम सुवासित होने लगता है, प्रेम पुष्पित होने लगता है, प्रेम जागता है। देखिए प्रेम तो सोया, प्रेम तो हर एक के जीवन में है ना, पर सोया हुआ रहता है। और कभी कभी वो प्रेम पदार्थों के लिए प्रयोग करते हैं, कभी लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, पर वो प्रेम का प्रयोग परमात्मा से हो, परमात्मा के तरफ उसको झुका दिया जाए। क्योंकि पदार्थों से प्रेम जिनको होता है ना, तो उस घर में सामान भरते रहते हैं, लाते रहते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी सजाओ, ये भी रखो, पदार्थों के तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। लोगों से प्रेम हो जाए तो यार दोस्ती निभाते रहते हैं, दिन भर फोन में लगे रहेंगे, यार दोस्ती निभाने के लिए, कैसे हो, क्या है, कल कैसे हो, आज भी कैसे हो, कल भी कैसे हो, रोज़ रोज़
क्योंकि ये क्या हुआ कि लोगों से, व्यक्तियों से आपका प्रेम हो गया, इसीलिए रोज़ उसको फ़ोन किए बिना आप रह नहीं सकते। पर परमात्मा से प्रेम हो गया तो रोज़ भक्ति किए बिना आप रह नहीं सकते। भक्ति करनी होगी। सुबह उठ करके प्रेम तो वही है, परंतु उसका बहाव, उसका जो है ना प्रवाह, उस प्रवाह को किस ओर हम मोड़ रहे हैं? संसार की ओर मोड़ रहे हैं, माया की ओर मोड़ रहे हैं, परिवार की ओर मोड़ रहे हैं, कि अपने धाम धनी की ओर मोड़ रहे हैं, वो विशेष बात है। तो श्री जी महाराज कहते हैं बिरहे प्रेम इसक का, जब बिरहा आता है प्रेम उदीयमान हो जाता है, इसका उसी को कहा जाता है, प्रेम को इस कहा जाता है। जिन लोगों को शब्द का बहुत अध्ययन नहीं होता है ना, वो इन दो शब्दों का भी अलग अलग अर्थ करते हैं, पर हम लोग नहीं करते। हमने जो परंपरा, गुरु परंपरा से पाया है, प्रेम और इश्क दोनों श्री जी प्राणनाथ जी ने समान प्रयोग किया है दोनों शब्द को। जहाँ उनको जो अच्छा लगा वो शब्द उन्होंने डाल दिया, बिरहे प्रेम इश्क। इश्क प्रेम जब आया, देखिए पहले प्रेम और इश्क कर दिया, फिर दूसरी पंक्ति में इश्क और प्रेम कर दिया। जहाँ जो सजाना है, जो सजाने से उनको अच्छा लगा ना, वो उन्होंने सजा दिया, शब्दों को सजाया। राज्य को रिझाने के लिए शब्दों को सजाया गया है। भाव तो राज्य के तरफ है, शब्दावली संसार के प्रयोग किए गए हैं। पर इश्क प्रेम जब आया, जब हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है, तब नेजे मिलिए हक्का, निश्चय ही धनी से मिलेंगे। हमारा प्रेम ही हमारी आत्मा को उड़ा करके परमात्मा के चरणों में पहुंचाएगा। परम धाम में चल कर नहीं जाना है, उड़ कर जाना है। आत्मा उड़ कर जाएगी शरीर को छोड़ करके, और प्रेम में श्रद्धा और विश्वास रूपी पंख निकल आएंगे, तो उस पंख के चलते हम उड़ करके उस दिव्य परम धाम में पहुंच जाएंगे। निश्चय ही धनी से मिलेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। दुख शोभा दुख सिनगार, फिर कहते हैं जीवन में थोड़ा सा कष्ट उठाओ तो आपकी शोभा है। कष्ट उठाना ही आपकी शोभा है ना। जैसे घर में मेहमान आ गए तो कई घरों में कर्मचारी भी होते हैं ना। आजकल के समय में किसी को नौकर नहीं कहना चाहिए, अपमान है। क्योंकि मनुष्य जाति का, ठीक है, उसके पास धन का अभाव है, आपके घर में नौकरी कर रहा है। आजकल की भाषा में स्टाफ कहा जाता है ना, स्टाफ ऐसे कहा जाता है। तो देखिए आपके घर के जो स्टाफ हैं, एक स्टाफ तो दुकानों में भी रहते हैं, घर के भी तो स्टाफ ही हैं। तो आप देखिए कि घर में कोई मेहमान आया और आप खुद पानी पिलाने के लिए गए तो आपको कष्ट तो थोड़ा होगा, इसीलिए आप कहेंगे अरे कौन है घर में, पानी पिलाने पिलाओ, आए हुए हैं लोग, आए हुए हैं या सुंदर साथ आए हुए हैं, पानी पिलाओ, ऐसा करके कहा तो आपको तो कष्ट नहीं हुआ, आप तो आराम से बैठे रहे। पर आपका प्रेम नहीं दिखा, क्योंकि किसी कर्मचारी से आप करा रहे हो ना, आपका प्रेम कहाँ दिखा। उठने में थोड़ा कष्ट होगा पर प्रेम तो आपका प्रकट होगा ना। जरा सा कष्ट करने से प्रेम प्रकट होता है, तो वो प्रेम क्यों ना प्रकट किया जाए, वो आपकी शोभा है। इसलिए कहते हैं दुख शोभा, कष्ट से आपकी शोभा बढ़ती है। फिर कहते हैं दुख श्रृंगार, कष्ट ही आपके जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार का मतलब ये जो हम गहने लगाते हैं ना, वो श्रृंगार की बात नहीं करते हैं, पर आपके अंदर जो शील है, संतोष है, सुंदर स्वभाव है, सुंदर विचार है, वो भी आपका श्रृंगार है ना। बाहर का श्रृंगार किस काम का? कोई बाहर से षोडश श्रृंगार करके बैठा है और आपको पानी भी नहीं पिलाता है, तो क्या मतलब हुआ वो श्रृंगार का। पर दिल में भाव हो, भाव रूपी श्रृंगार हो, भक्ति रूपी श्रृंगार हो, सेवा रूपी श्रृंगार हो, तो क्या है
कि वो श्रृंगार से आप सुसज्जित होते हैं, उसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। वो शोभा और वो श्रृंगार प्रकट करने के लिए थोड़ा सा कष्ट आपको जीवन में उठाना ही होगा, पर आपका श्रृंगार अखंड श्रृंगार बना रहेगा। दुख ही सबको साज, फिर कहते हैं कष्ट करने से ही आपके साज, कहते हैं ना, जो सामान आप तैयार करते हैं, आप परिश्रम से तैयार करते हैं ना, उसका फल भी मीठा होता है। जैसे घर की माँ होती है, अपने हाथों से सब कुछ सब्जी उब्जी सब सुधार करके और सफ़ा करके धो धा करके सब्जी बना रही है, चावल बना रही है, रोटी बना रही है, दाल बना रही है, प्रेम से बना रही है, तो देखिए कि वो साज हो गया। वो माँ क्या है, इन सब सामग्रियों को, एक तो चीज़ रूपी सामग्री, पदार्थ रूपी सामग्री सजा रही है, एक भाव रूपी सामग्री भी सजा रही है ना, भावना से भर करके वो सब कर रही है। तो माँ परिवार के लिए करती है, पर वही माँ सुबह सुबह राज्य के लिए भी करती है ना, बाद में परिवार के लिए करती है, पहले राज्य के लिए करती है। भोग व्यंजन बनाती है और राज्य को भोग धराती है। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके सब सामान अपने हाथ से उन्होंने तैयार किया। दुख ले जाए धनी पे, ऐसी जो भक्ति है, ऐसी जो भक्ति है न, समर्पित भक्ति है, वो भक्ति ही कष्ट के साथ की हुई भक्ति आपको धनी के चरणों में लेकर के जाएगी। आराम से जो भक्ति कर रहे हैं वो धनी के चरणों में जाने वाली भक्ति नहीं है, थोड़ा कष्ट से जो भक्ति कर रहे हैं वही धनी के चरणों में ले जाने वाली है। इना सुख थे होत आकाश, श्री जी कहते हैं ज़्यादा सुख आपको मिला तो आकाश होगा। आकाश मतलब कार्य सिद्ध नहीं होगा, बुरा काम होगा। ज़्यादा सुख मिलने से सही कार्य नहीं होगा, सही दिशा नहीं होगी। इसलिए सही सही दिशा गंतव्य की ओर जाने के लिए हमें आराम परस्त नहीं होना चाहिए, सुख भोगी नहीं बनना चाहिए, कष्ट साध्य जीवन जीना चाहिए। कष्ट से साधना करके हम लोग फल की प्राप्ति करें। जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं वो भी कष्ट साध्य तो है न, पर फल है, राज्य की परिक्रमा हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम मंदिर में जो भी सेवा करते हैं कुछ कष्ट तो है पर साध्य, उससे साधना हमारी होती है, जीवन सध जाता है, सेवा में जीवन समर्पित हो जाता है। ऐसे सब कार्य करते चलना है। तो आज की चर्चा भी यहीं पूरी हो रही है। और आज मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा है, श्री हरीश अग्रवाल मुंबई निवासी, जो कैलाश जी अग्रवाल और शारदा जी अग्रवाल के दूसरे सुपुत्र हैं, उनका आज जन्मदिन है, तो उनकी ओर से भंडारे की सेवा आई है। तो हरीश जी को, उनकी धर्मपत्नी अवनी जी को और उनके पिता कैलाश जी और माता शारदा जी सभी को मंगल बधाई, मंगल कामना देते हुए आज के दिन हमारे परम पूज्य परमहंस श्री 108 राधिका दास जी महाराज, जो गुरु जी के परम शिष्य थे और हरियाणा में बहुत बड़ी जागनी उन्होंने की, सिलीगुड़ी में भी उन्होंने जागनी की, कलकत्ता में भी जागनी की, कई कई स्थानों में उन्हें जागनी की है। तो आज उनका 101 जन्म उत्सव है। तो अब ये चर्चा जब होगी तो चर्चा के बाद तो अर्जी होती है, अर्जी पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक दो गुरु वंदना के भजन होंगे और कुछ सुंदर साथ की ओर से भी पूज्य राधिका दास जी महाराज के विषय में कुछ अपने भाव पुष्पार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग आरती करके उनके ये 101 जन्म उत्सव को खुशियों से हम मनाएंगे और उनका आशीर्वाद जीवन में बरसे, ऐसी मंगल भावना हम लोग रखेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, दुख शोभा दुख सिनगार,
दुखई को सब साज, दुख ले जाए धनी पे, इना सुखते होता काज, इना सुखते होता काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो जैसी कीजियो में हर जग मेरे भी भजी, हम जैसी जीन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवना तो जीवे भी क्यों मीठे दिल की आस जी, तुम बिना सुख हो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब बिद पिया जी सवार जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन हार। एक पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी, छिन छिन खबर लीजियो में हर जग दुलहीन जी। एती अरज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी, सो आड़ी अंत राय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राहो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से
सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिस चले रहूं बजिया वेद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है कभी कफ रोग बतलावे कभी तासीर गर्मी की कभी कफ रोग बतलावे कभी तासीर गर्मी की जिगर का हाल मेरा तू नहीं जाने अनाड़ी है जिगर का हाल मेरा तू नहीं जाने अनाड़ी है न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की महिमा जितना भी गाएं बहुत कम है। अभी उनकी भक्ति उनकी गुरु सेवा और उन्होंने जो भी किया है वो तो सबके सामने है ही। अभी उनका जो भक्ति है उनकी जो गुरु जी के प्रति समर्पण है वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि धर्म भी क्या होता है, एक प्रैक्टिकल धर्म होता है। प्रैक्टिकल धर्म में जैसे उन गुरु जी के शिष्य बने, शिष्य बनने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जीवन जमीन परिवार सब गुरु को समर्पित कर दिया, तो जाकर के आप आज जो है हरियाणा में इतना मैंने धर्म प्रचार हो रहा है। तो अभी देखिए उनकी भक्ति जो है सबको प्रवचन करना सिखाते थे। दिन में तीन टाइम सत्संग होता था, सुबह दिन में और रात को तीन टाइम सत्संग करके उन्होंने इतनी बड़ी जागरण हरियाणा में स्थापित किया। तो अभी देखिए गुरु जी के बारे में जितना भी पता है वो कम है, और जितना जानते हैं हम उतना आपको बता दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सत्संगी जो होते हैं, सत्संग का प्रभाव इतना ज़्यादा उन पर पड़ता है कि उनकी रहनी सहनी सब बदल जाती है। एक लड़की थी, उसके माता पिता सत्संग में जाया करते थे और वह भी साथ में जाती थी, और उनके घर में संत महात्मा आया करते थे। तो एक सत्संग से जाने से नहीं होता है, सत्संग सुनकर उसको अपने अंदर दृढ़ करना होता है, तभी रहनी बदलती है। तो ये सब जो बोलती है और जो एक के पीछे एक चलते हैं देखा देखी, ये सब सत्संग में जाने आने से मनुष्य के विचार बदलते हैं और उसे क्या सही है क्या गलत है ये विवेक जानता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सौभाग्य की बात है, ऐसे महात्मा ऐसे गुरु जी जो उन्हीं के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम सब एकत्रित हैं। एक बार भिवानी में सब सुंदर सा सत्संग में बैठे हुए थे, तब तक उन्होंने एक दुआ की, संत दर्शक हो जाइए तजमान अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे रहे कोटि के समान। चलने चलने में फर्क है, क्योंकि मंदिर में आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को, सत्संग
भजन कीर्तन श्री राज जी के दर्शन और यहाँ का माहौल अलग है। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं ना, माँ पकड़ लेती है, कोई दुकान की ओर चले जाते हैं, कोई कहाँ अपने धंधे में काम में लग जाते हैं। तो ऐसे मंदिर आने के फायदे गिनाए उन्होंने, बहुत फायदे हैं, जो अंतिम वक्त तक, अंतिम श्वास तक ये जो सत्संग में चलते हैं, धर्म के राह पर चलते हैं, वो शांति मिलती है। और उन्हीं के चरण में जाना भी तो है अंतिम वक्त। इसलिए अभी से तैयारी करो, मंदिर में आने के लिए आते हो तो ऐसे ऐसे बातें सुनाया करते थे, जैसे जैसे पग आगे धरते हैं कोटि के समान। मंदिर में आने का फल वही है, करोड़ों यज्ञ के समान। इसलिए सुंदर साहब को और सत्संग में अभी मैंने जैसा बताया 3 बार सत्संग में मैं भी आऊँ। उस दिन गुरु जी के बड़े गुरु जी के साथ में जाया करता था। तब वो 3 बार सत्संग, रातों में सत्संग, दिन में भी सुबह वाणी प्रवचन, ऐसे कार्य में सब सुंदर सा सबको, बच्चों को भजन गाना और खड़े होकर के बोलने का जो अभ्यास है ना, वो गुरु जी बहुत पहले से कराया करते थे। इतने योगदान समाज के लिए, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने ज़्यादा मंदिर समाज के लिए, सुंदर साहब के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को ही समर्पण कर दिए। ऐसे महान गुरु जी प्रकाश महाराज का 101 जन्म जयंती मना रहे हैं। धन्य सुंदर साहब के आप सबको मन तुम खोज सतगुरु साचा, मन तुम खोज सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मत भूलो, ऊंची दुकान देखी मत भूलो, सो भगवान है काचा। मन तुम खोज सतगुरु साचा, मन तुम खोज सतगुरु साचा। सादगी उनको ज़्यादा पसंद थी। भजन में भी ज़्यादा नाच गान उनको पसंद नहीं था। खाना पीना सब, कोई भी जगह उनका उनको ऐसा भाव नहीं था। और जो दूसरे भी अगर उनके सामने रहते तो उनको भी वो समझाते कि ऐसा नहीं, सादगी से रहो। गुरु चरणों में सदा लीन रहते थे। गुरु जी के प्रति बड़ा ही आदर सम्मान था, क्योंकि कालीपंग में उनकी जागनी हुई। ऐसे तो वो तीर्थ पर जाने वाले थे, लेकिन जब भी गुरु जी श्री मंगलराज जी से उनकी भेंट हुई, वो वहीं पर उन्हीं के होके रहे। आपन से ही भगवान में लीन हो जाना, इसी हिसाब से वो सभी को पढ़ाते थे। ऐसे कुछ काम से पर मैंने कहा दो शब्द बोलते हुए Sikhara
फिर हम लोग और कोई सुंदर साथ है दोस्तों को बोलने के लिए मुझे कहेंगे तो फिर हम लोग आज की घर को सिखाना होगा। तो जिनको मैं प्रणाम करती हूँ सभी सुंदर साथी को मेरा एक प्रणाम। उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है, हमारे गुरुजी मंगलदास जी आप एक बार उनसे मिलिए। जब गुरुजी मंगलदास जी से वो मिले तो उन्हें लगा कि बस हमें सच्चा गुरु मिल गया है। जैसे कहा जाता है कि गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सदगुरु दीपक थे क्यों नहीं आप समान। पहले गुरु को कंचन की संज्ञा दी गई, लेकिन कंचन खुद कंचन होता है, वो दूसरों को कंचन नहीं बना सकता है, इसलिए ये संज्ञा टाल दी गई। फिर गुरु को पारस कहा गया। पारस जिसको भी छूता है सोना बना देता है, लेकिन जिसे वो सोना बनाता है वो दूसरों को सोना नहीं बना सकता है, इसलिए ये भी रद्द कर दिया गया। फिर गुरु को चंदन की संज्ञा दी गई। चंदन का वृक्ष अपने आसपास के सभी वृक्षों को सुगंधित कर देता है, लेकिन वे वृक्ष जो सुगंधित होते हैं वे दूसरों को सुगंधित नहीं कर सकते। फिर अंत में गुरु को दीपक की संज्ञा दी गई। तुम सदगुरु दीपक थे कि वो वही आप समान। प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज की, गुरु महाराज की सुंदर साथ को प्रसन्न और आनंद से भर देता है। तो इनका साक्षात दर्शन और इनके साक्षात सानिध्य में जो रहे उनका जीवन कितना मंगलमय और कितना प्रभावकारी रहा होगा, ये हम सब साधारण लोगों के लिए नहीं जान पाए। जागो और जगाओ ये सोच लिए ये दिन रात किसी सेवा में लगे रहे। पीड़ित लोगों की पीड़ा को अपनी समझने वाले सदगुरु महाराज ने प्रेम उदारता सेवा से मानव मात्रों को सिंचित किया। ऐसे ही कभी साथी बनकर तो कभी साथी बनकर, अंधेरे में उजाले बनकर सदगुरु महाराज ने सुंदर साथ को राह दिखाया, उनके जीवन को धन्य बनाया। बोलो सदगुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। आप जो बोलना चाहेंगे सवाल पूज्य राधिका दास जी महाराज आज से 101 साल पहले श्री मामराज जी और शुद्धिबाई के घर में उनका जन्म हुआ 29 जुलाई 1922 में। बचपन में अब माँ का देहांत होने से दादी जी ने पालन पोषण किया, तो थोड़े वो वहीं गांव में ही उन्होंने अध्ययन किया। घर की अच्छी खेती थी तो खेती में भी कुछ उन्होंने उद्यम किया। पर जुई के बहुत सारे व्यापारी कालिम्पोंग में रहते थे, क्योंकि उस समय तिब्बत के साथ व्यापार चलता था। तो उनका भी मन हुआ कि बचपन से ही कबीरपंथी संत भी गांव में आते थे और भी आर्य समाजी भी आते थे, बहुत सारे आकर के सत्संग करते थे। तो उनका मन भी सत्संग के रंग में रंग गया था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन कालिम्पोंग जाएंगे, वहाँ जाकर के कुछ व्यापार करेंगे, कुछ पैसा हो जाएगा, फिर हरिद्वार जाकर के कोई अच्छे गुरु की तलाश करेंगे। तो कालिम्पोंग आए, परिश्रम किया और फिर छोटा सा अपना ही कपड़े का व्यापार भी शुरू किया। कपड़े का व्यापार भी
सिर पे गठरी में लेकर के जाना, हाट बाज़ार में लगाना, हाट पूरा हुआ उठा करके ला करके जहाँ रुके हैं जिस कमरे में वहीं रखना। तो वो कपड़ा लेते थे। कालिम्पोंग के गुरुजी के शिष्य थे बेगराज जी, गुरुजी के पुराने शिष्य थे, उनसे वो कपड़ा लिया करते थे। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि मेरा तो ये व्यापार में भी मन नहीं लगता है, मन करता है हरिद्वार चला जाऊं, वहाँ जा कर के किसी अच्छे सन्यासी से गुरु मंत्र लो। तो सावन का महीना आ रहा था, जैसे अभी बीतक नज़दीक है ना, तो ऐसे ही बीतक नज़दीक आ रही थी। तो बेगराज जी ने कहा हरिद्वार क्यों जाते हो? हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम पैदल घूमने वाले सबसे बड़े गुरु तो यही प्रणामी मंदिर में बैठे हुए हैं, तो उनके दर्शन करो। 1 महीना प्रवचन होगा उनका, बीतक होगी, सुनो, मन करे तो उनको गुरु करना, नहीं तो हरिद्वार चले जाना। तो बेगराज जी राधिका दास जी महाराज को बचपन में राम स्वरूप उनका नाम था, उनको लेकर के गुरु जी के पास पहुँचे। फिर 1 महीने तक उन्होंने बीतक सुनी, बड़े निष्ठा से, भक्ति से। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने उन दिनों में पाताल से परमधाम विराट भी उनको पढ़ाया। थोड़ी सी चरचनी भी गुरु महाराज ने बताई। गुरु जी ने देखा कि ये देश से आया हुआ है, ब्राह्मण का पुत्र है, अगर इसकी आत्मा जाग जाती है तो हरियाणा में जागनी शुरू हो जाएगी। गुरु महाराज चाहते थे कि राजस्थान हरियाणा में प्राणनाथ जी ने पहले जागनी के, वो रुक गई है, फिर से चालू हो जाए। तो गुरु जी ने अच्छी शिक्षा दी और जन्माष्टमी को 49 साल में 1949 के जन्माष्टमी में गुरुजी मंगलदास जी से राधिका दास महाराज ने तारतम महामंत्र ग्रहण किया। फिर व्यापार छोड़ दिया उन्होंने, मंदिर के ही एक कमरे में रहने लगे, बाजार मंदिर में जो कुछ सेवा बन पड़ता है करते हैं, गुरु जी से शिक्षा लेते हैं। गुरु महाराज के साथ नौतनपुरी दर्शन करने गए, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी, सब पुरियों के दर्शन किए, और भी बहुत सारे द्वारिका धाम और बहुत सारे तीर्थों के दर्शन किए। जब भी गुरु जी यात्रा में जाएं साथ साथ जाते थे। तो फिर 1962 जब आया तो गुरु महाराज ने कहा देखो, नाम भी उन्होंने मंत्र देते ही बदल दिया था, राधिका दास, तुम अब अपने गांव में जाओ, क्योंकि अब तुम प्रवचन कर सकते हो, भागवत भी गुरु जी ने सिखाई, भागवत भी कर सकते हो, वाणी चर्चा भी तक सब तुम जानते हो, गांव में जाकर के प्रचार शुरू करो। तो अपने गुरु जी का आदेश हुआ, गांव में जाकर के, गांव में जो उनका घर था, घर के आगे एक दरख्त के नीचे बैठ कर के उन्होंने भागवत शुरू की। जैसे ही कथा शुरू की तो माताएं तो श्रद्धालु होती हैं, बहुत सारी माताएं आकर के वहाँ कथा सुनती है, पर भाई लोग नहीं बैठते हैं। भागवत उन्होंने पूरी की, 1 महीने तक उन्होंने भागवत सुनाई और भी बहुत ज्ञान की बातें उन्होंने सुनाई। भाई लोग बोलते हैं ये तो गांव का ही छोरा है, क्या सुनाएगा, ऐसे करके कभी कभी ऐसे होता है ना, गांव में माताएं श्रद्धालु होती हैं। तो उन्होंने आकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भाई लोग नहीं बैठते हैं, भाई की जागनी नहीं होगी तो केवल भाइयों की जागनी करके क्या होगा, गांव में तो पुरुष लोगों की भी तो जागनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तुम गोपाष्टमी में तैयारी करो, मैं आ जाता हूँ। तो गोपाष्टमी में उन्होंने कहा बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं, एकदम चारों धाम पैदल करने वाले बहुत बड़े त्यागी सन्यासी पहुँचे हुए गुरुजी आ रहे हैं। पूरे गांव में उन्होंने प्रचार किया और सारे गांव के वहाँ के सरपंच बोलते हैं ना, हरियाणा में पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, वो सब लोगों को बोला तुम लोग स्वागत में रहो, ये कोई छोटे मोटे नहीं है गुरुजी। ऐसे करके जूही में जो रास्ता है जहाँ से उधर पिलानी साइड जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोगों को फूल माला लेकर के उन्होंने खड़ा किया। इधर से गुरुजी अपनी मंडली लेकर के पहुँचे, पूरे गांव में जुलूस के साथ
गुरु जी की पधरावनी हुई। और गुरु जी की पधरावनी होकर के जब गुरु जी ने प्रवचन शुरू किया, सब भाई लोग भी आए, माताएं भी आई, बच्चे भी आए, सबके सब आए, तो वहाँ पर जागनी शुरू हो गई। फिर तो पूरे गांव में जो वहाँ के व्यापारी लोग थे उनकी भी जागनी शुरू हो गई। तो गुरु महाराज ने स्कूल में भी जा कर के प्रवचन किया, जूही के स्कूल में। ऐसे करके फिर जब जागनी हुई तो उसी साल फिर पूज्य राधिका दास महाराज ने गुरु जी से आग्रह किया, ये हमारी पैतृक भूमि है, इसको मैं रख के क्या करूँगा, इसी में मंदिर बनाएं, आप शिलान्यास कीजिए, घर ही मंदिर बन जाए। तो 1963 में गुरु महाराज ने शिलान्यास किया और मंदिर की स्थापना हुई। तब से वहाँ पर उन्होंने अपने घर को मंदिर बना करके फिर प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। मात्र जूही में नहीं, पूरे हरियाणा के 100 से ज़्यादा गांव में घूम घूम करके उन्होंने प्रचार किया और बड़ी जागनी की। फिर यहाँ भी 6 महीने रहते थे। गुरु जी का आदेश था कि यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ भी जागनी करो, यहाँ भी आकर के जागनी करते थे। और उनका मैं 71 में जब आया तो महाराज जी यहीं पर थे। तो 3 टाइम सत्संग करना ये उनका नियम था। सुबह 2 घंटा, दिन में 2 घंटा, रात को 2 घंटा, 6 घंटा। जीवन में 24 घंटे में 6 घंटा सत्संग होना चाहिए, ऐसा मान के चलते थे। बहुत प्रतापी भी थे, कर्मठ भी थे। और उनकी निशानी आज मैं देखता हूँ कि ये जो हम लोगों का आश्रम है जहाँ पर सामने उसका जो बाउंड्री वाल है, मैं 71 में आया तब वो मिस्त्रियों को लगा करके बाउंड्री वाल करा रहे थे। आज भी मौजूद है, आज भी खड़ा है, देखिए वो बाउंड्री वाल उनकी निशानी का। और आज यहाँ पर जो 2 रूम है जिसमें वो पवित्राबाई माता जी, कांची माता जी रहती है और ममता रहती हैं, ये 2 रूम उन्होंने बनवाया था। उन जब यहाँ रहे थे तो ये 2 रूम उन्होंने उस समय बनवाया था। उनकी निशानी की कुछ चीज़ें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी तो गुरु जी मंगलदास जी महाराज की कृपा रही। और फिर 72 से जब सदानंद जी महाराज आए तो फिर उन्होंने इसका बड़ा भारी विकास किया। तो राधिका दास महाराज परम तपस्वी, हंसी मजाक को पसंद नहीं करते थे। और कभी कभी बोलते थे ये गाना बजाना सत्संग नहीं होता है, बंद करो, ऐसे ठीक बोल देते थे। और प्रवचन करो, ऐसे भी वो बोल, नाचने को भी वो कभी पसंद नहीं करते थे। और कभी माता लोग बैठे रहती है ना, प्रसाद पाने के बाद भी ऐसे बैठे रहती है, प्रणाम पूर्णम हो लिया ना, अब निकलो, ऐसे भी बोल देते थे। घर जाओ, घर संभालो, यहाँ काहे बैठी हो, ऐसे करके भी वो कुछ स्पष्टवादी थे, स्पष्ट वक्ता, डरते थे। उनके स्वभाव से लोग डरते भी थे और हंसी मजाक भी करते थे, कभी कभी हंसाते भी थे, हंसते भी थे। बड़ा सरल स्वभाव। तो मुझे तो बहुत बार मिलने का और गुरुजी के साथ जाते हुए भी वहाँ पर उनके दर्शन करने का। फिर गुरुजी के बाद उन्होंने मेरे से वादा किया कि हर साल भिवानी के मेले में, वार्षिक मेले में वाणी चर्चा के लिए आओगे। छोटा मेला हो, बड़ा मेला हो, ये पक्का आपको आना ही होगा। मैं भी जाता रहा। फिर हम लोगों ने उनके कुछ रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में भी डाले हैं। यूट्यूब में कहीं ढूंढने से मिलते हैं उनके रिकॉर्डिंग। हमारे प्रकाश जी और हम लास्ट में वो बीमार थे पर कुछ बोलते थे, थोड़ा प्रवचन करिए, तो उन्होंने किया है। और वो हरियाणी तर्ज में बोलते थे ना, तो सुनने में बड़ा आनंद आता था। बहुत ही वो रसीले भाव से वो प्रवचन करते थे। ऐसे हमारे पूज्य गुरुजी के परम शिष्य, गुरुजी के कई शिष्य हुए, पर अग्रगण्य शिष्य और जागनी के अग्रदूत पूज्य राधिका दास जी महाराज को बारंबार वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, 101 जन्मदिन के अवसर पर उनका अभिवादन करते हुए अब हम सब मिलकर के यहाँ पर आरती उतारेंगे। क्योंकि हम मंदिर में हैं, पहले राज्य की आरती उतारेंगे, फिर गुरु महाराज के, फिर यहाँ करके पूज्य राधिका दास महाराज की आरती उतारेंगे, फिर भोग धराएंगे और प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे शिव सनकादिक आदिक
सखी मेरे कंचन धार चहुमुख दीवाना दीपक ज्योत प्रकाश सतगुरु करत आरती श्री ज्यावर रानी आनंद अंग उल्लास सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोई सतगुरु मंगल रसिकर बदन की शोभा निरखंता मन मोहि हरि सब सखियां निरत करे और गावे ओ मंगा खंड अपारे सतगुरु तालमी रंग झांझरी यंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार मार बालाजी ने बधावे मुक्ता फल सखियां श्रीया वर श्याम सुहागी सतगुरु तन मन जीवन छावर करू श्री महामति कर गुरु श्रीया वर चरण लागे सतगुरु श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे ब्रह्मा सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भज रे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भज रे लीला श्री निज धाम की जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भज रे बड़े सीतार तम वाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भज रे भक्तन के दुख हरता कलियुग पाप करे स्वामी कलियुग पाप करे मैं हूँ मूर्ख अभागी मैं हूँ बधिर अभागी श्री जी कृपा करे श्री प्राणनाथ भज रे आप दया के सागर दया करो स्वामी अब कृपा करो स्वामी अपना दीन उभारो अपना दास उभारो प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भज रे हो कृपा के सागर कृपा कर